Hello student. Today's our topic is accounting for goodwill. हमने लास्ट वीडियो में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में रेशियो को फाइंड आउट करना सीखा था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट होता है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट होता है। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग फॉर गुडविल सीखेंगे और आगे के टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अकाउंटिंग फॉर गुडविल। सो देखिए होता क्या है, जब भी कोई न्यू पार्टनर फर्म में ऐड हो रहा होता है, मींस कोई पार्टनर बन रहा है, न्यू पार्टनर फर्म में ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो क्या होगा, वो अपने शेयर की कैपिटल लेके आएगा, क्योंकि बिना कैपिटल के तो कोई पार्टनर बन नहीं सकता फर्म में। तो वो अपने हिस्से की गुडविल भी लाएगा और अपने हिस्से की कैपिटल लाता है। तो गुडविल को वो 3 टाइप्स से अपने यहाँ पर एंट्री हो सकती है उसकी। फर्स्ट, जब गुडविल की अमाउंट वो आउटसाइड ऑफ द बिजनेस ओल्ड पार्टनर्स को पेड कर देता है, जिसे प्राइवेटली पेड ऑफ गुडविल बोलते हैं, कि नया पार्टनर अपने शेयर की गुडविल लेके आया है और वो जो नया पार्टनर होता है अपने शेयर की गुडविल लाता है, उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स ले लेते हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स को उसने प्राइवेटली पेड कर दी आउटसाइड द बिजनेस। तो इसके लिए बुक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई अकाउंटिंग नहीं होती है। सेकंड केस होता है कि जो न्यू पार्टनर है वो अपने शेयर की गुडविल को इन कैश पेड कर रहा है फर्म में। अब फर्म में पेड कर रहा है तो फर्म में उसे रिसीव करने की एंट्री बनाएंगे, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है। थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस में ये हो सकता है कि वो गुडविल का पेमेंट अभी कर ही नहीं रहा, लेकिन गुडविल तो उसे देनी होगी। तो ऐसे केस में हम ये मानते हैं कि ये उधार हो जाती है, क्रेडिट गुडविल मान लेते हैं। तो इसमें हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, क्या न्यू पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से केस होते हैं गुडविल की। सबसे पहला केस, गुडविल अमाउंट पेड प्राइवेटली। जब गुडविल की अमाउंट प्राइवेटली पेड कर दी जाती है, प्राइवेटली पेड का मीन्स है कि आउटसाइड द बिजनेस उन्होंने, नए पार्टनर ने गुडविल की अमाउंट पुराने पार्टनर को, ओल्ड पार्टनर्स को पेड कर दी। ऐसे केस में गुडविल की कोई एंट्री नहीं बनती, नो एंट्री फॉर मेड, कोई गुडविल की एंट्री पास नहीं होती। नेक्स्ट केस पे आते हैं, ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अपने शेयर की गुडविल को वो कैश में लेके आ रहा है, इसलिए हम इसे कैश गुडविल भी बोल देते हैं, कैश गुडविल। ऐसे केस में प्रॉपर जर्नल एंट्री बनती है। तो जब कैश गुडविल हो, मींस न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल को कैश में पेड कर रहा होगा, तो क्या एंट्री बनाएंगे? फर्स्ट एंट्री जो बनती है वो बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट being goodwill amount brought by new partner। ये नरेशन बन जाती है। अब जब न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल को फर्म में लेके आ रहा है इन कैश, तो ये फर्स्ट एंट्री हम बनाते हैं। अब क्या होता है कि इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्यों? इस गुडविल पर ओल्ड पार्टनर्स का हक होता है। तो सेकंड एंट्री और बनाएंगे, फर्स्ट बनेगी तो सेकंड और तीसरी बनती है। इस गुडविल को डेबिट कर देंगे, एंट्री बनाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, being
न्यू पार्टनर शेयर गुडविल being new partners share goodwill credited to old partners in sacrificing ratio. सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो जो गुडविल बढ़ती है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसीलिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब इस केस में एक केस और बनता है, जब गुडविल की अमाउंट न्यू पार्टनर ब्रिंग करता है तो ये रिटेन्ड इन द बिजनेस का केस बनता है, और सेकंड केस बनता है विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर्स। तो ये फर्स्ट केस था, व्हेन गुडविल अमाउंट रिटेन्ड इन फर्म। जो न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेके आया है वो फर्म में ही रह जाती है। तो ये दो एंट्री बनाएंगे हम, एक फर्स्ट ये बनाएंगे और सेकंड ये बनाएंगे। अब सो स्टूडेंट, सेकंड केस होता है व्हेन गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर। जब गुडविल की अमाउंट को ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं तो सेकंड केस में क्या एंट्री बनती है। तो अगर सेकंड केस है तो सेकंड केस में फर्स्ट टू एंट्री तो सेम एज होंगी, फर्स्ट एंड सेकंड सेम एज एबव होंगी, बस ये थर्ड एंट्री और बढ़ जाती है। थर्ड एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है टू कैश अकाउंट हो जाता है, और नरेशन हो जाती है बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर्स। तो ये सेकंड केस है। तो याद रखेंगे कैश गुडविल के केस में टू केसेस होते हैं। फर्स्ट केस इज व्हेन गुडविल अमाउंट रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो ये टू एंट्रीज बनेंगी, गुडविल को ब्रिंग करने की एंड गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अगर सेकंड केस आ रहा है, सेकंड केस में क्या है कि व्हेन गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर, तो सेकंड केस में ये तीन एंट्री बनती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंट्री और बढ़ जाती है। कौन सी, गुडविल ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस है हमारा डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। जब न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल को ब्रिंग नहीं कर पाता है, कैश में नहीं लेके आ पाता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि फर्म में गुडविल अमाउंट की एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाती है। वो क्या बनती है, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर न्यू पार्टनर के करेंट अकाउंट को उसकी शेयर की गुडविल से डेबिट किया जाता है और उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ये क्रेडिट गुडविल का केस भी बोला जाता है। क्रेडिट गुडविल इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं देता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये थ्री केसेस बनते हैं गुडविल की एडजस्टमेंट करने के लिए, गुडविल की अकाउंटिंग करने के लिए। ये थ्री केसेस है। पहला केस है आपका प्राइवेट गुडविल पेड करने का, तो प्राइवेट गुडविल पेड करते हैं तो कोई एंट्री नहीं बनाते हैं। और सेकंड केस है कैश गुडविल का। कैश गुडविल में टू केसेस होते हैं, व्हेन गुडविल अमाउंट रिटेन्ड इन द फर्म, और सेकंड केस होता है व्हेन गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर। एंड थर्ड केस क्या होता है, व्हेन गुडविल अमाउंट डज नॉट ब्रिंग बाई न्यू पार्टनर। गुडविल की अमाउंट को न्यू पार्टनर ब्रिंग नहीं कर पाता, इन केस देन गुड एंट्री क्या पास होती है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये थी गुडविल की अकाउंटिंग की सारी एंट्री। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक केस और बनता है कि बुक्स में गुडविल अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो तो क्या करना चाहिए। मींस जब कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग फर्म में ऐड हो रहा है तो उस एग्जिस्टिंग फर्म की बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ऐसे केस में उस ऑलरेडी ओपन गुडविल अकाउंट को क्लोज कर देना चाहिए इन ओल्ड पार्टनर्स।
अब गुडविल का एक केस और बनता है कि गुडविल अकाउंट पहले से ही बुक्स में ओपन हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। यानी कि न्यू पार्टनर आ रहा है फर्म में और फर्म की बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट पहले से रेज है, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले इस गुडविल को क्लोज करना चाहिए, फिर न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल का ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर ये वाला केस है व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी ओपन इन द बुक्स ऑफ फर्म की बुक्स में ऑलरेडी ओपन है गुडविल अकाउंट, तो हम पहले उस अकाउंट को क्लोज करते हैं बाय दिस एंट्री। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट being goodwill account written off। आप written off लिख सकते हैं या closed वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो गुडविल अकाउंट पहले से ओपन है उसको क्लोज करना है, उसके बाद न्यू पार्टनर के एडजस्टमेंट गुडविल को की एंट्री हम बनाएंगे। अब हम गुडविल से रिलेटेड कुछ एंट्रीज को हम करने वाले हैं। अब हम गुडविल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इन्हें गुडविल से रिलेटेड 2 और 3 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इस टॉपिक को करना सीखेंगे कैसे सॉल्व होती हैं गुडविल के क्वेश्चंस को। A एंड B आर पार्टनर्स इन अ फर्म। A और B पार्टनर्स हैं फर्म में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। दे एडमिट C इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। वो C को लेके आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। एज बिटवीन देमसेल्फ A एंड B डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। A और B ने ये डिसाइड किया है कि ये फ्यूचर में प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया करेंगे। ये कंडीशन वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है C ब्रिंग्स ₹1,20,000 एज इज कैपिटल एंड 60,000 एज प्रीमियम। प्रीमियम के 60,000 लेके आया है और कैपिटल के 1,20,000 लेके आया है। ओके, आगे कहते हैं रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री ऑन द अजम्पशन दैट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट इन बाय C इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। रिटेन इन द बिजनेस का केस है ये। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये नोट करना चाहिए गुडविल की अमाउंट कैश में है कि क्रेडिट है क्या है। तो कहते हैं कि 60,000 एज प्रीमियम कैश में लेके आया, ब्रिंग्स ₹120 एज इज कैपिटल एंड ₹60,000 एज प्रीमियम। तो ये तो डिसाइड हो गया कि ये अपनी गुडविल की अमाउंट को कैश में कैरी कर रहा है, कैश में ब्रिंग करके लाया है। अब ये डिसाइड करेंगे इसमें फर्स्ट केस लगेगा कि सेकंड केस। यानी फर्स्ट केस है रिटेन इन द बिजनेस और सेकंड केस है विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ क्लियरली दिया हुआ है रिटेन इन द बिजनेस। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तब भी यही माना जाता है रिटेन इन द बिजनेस का। ठीक है, अब गुडविल की अमाउंट है, हमें ये भी पता करना पड़ेगा साथ में कि इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। क्यों, गुडविल की अमाउंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अलग तरीके की कंडीशन वाला क्वेश्चन आ गया है। क्या कहते हैं कि वो इक्वली इन फ्यूचर में इक्वली प्रॉफिट करने वाले हैं ओल्ड पार्टनर्स। तो ये अलग तरीके की कंडीशन है। इसमें कैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे पता करेंगे वो देखिए, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया कंडीशन वाले क्वेश्चन में ₹1 का नेट प्रॉफिट फर्म का नहीं मानते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। लेकिन जब फ्यूचर प्रॉफिट वाली बात आ जाती है तो यहाँ पर ₹1 के प्रॉफिट को मानकर इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम क्या फॉलो करेंगे, फर्म का प्रॉफिट कितना मानते हैं, फर्म का प्रॉफिट हम मानेंगे फर्म्स प्रॉफिट इक्वल टू ₹1। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलता है, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया जाता है। तो ये कितना आ जाएगा 3/4। इस 3/4 को वैसे तो इस रेशियो में बांटना चाहिए हमें,
लेकिन अभी हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, ए का नया पता करेंगे, बी का नया पता करेंगे। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ए एज न्यू शेयर निकालेंगे, ए एज न्यू शेयर कैसे निकलेगा, रिमेनिंग शेयर इनटू हिज फ्यूचर रेशियो। फ्यूचर रेशियो क्या है, इक्वली है उनका, इक्वली का मतलब होता है 1:1, ये इक्वली होता है। तो इनका टोटल करेंगे तो 1/2 1/2 आएगा। तो 3/4 का हम करेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 8। ऊपर का मल्टीपल ऊपर हो गया, नीचे का नीचे। बी का न्यू निकालेंगे, बीज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर। रिमेनिंग शेयर कितना है, 3/4 इंटू फ्यूचर शेयर, तो ये भी 3/8 हो गया। अब ए का नया पता चल गया और बी का भी नया पता चल गया है आपको, और इनके ओल्ड रेशियो भी हमें गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, वही हम करने वाले हैं। तो फोर्थ स्टेप में हम सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग शेयर। सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलता है, ओल्ड शेयर में से क्या करते हैं, न्यू शेयर को माइनस कर देते हैं, ऐसे सैक्रिफाइसिंग शेयर निकल आता है। तो ए के लिए सैक्रिफाइसिंग शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर इनका है 5/8 और न्यू कितना है 3/8, इजीली माइनस हो जाएगा 2/8, 5 में से 3 कट जाएंगे। बी के लिए कैसे निकालेंगे, बी का कितना है ओल्ड 3/8 और न्यू कितना है 3/8। इसने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, सैक्रिफाइस किसने किया है, केवल ए ने किया है। तो जो सैक्रिफाइस करता है गुडविल की अमाउंट वही ले जाता है। यहाँ पर जो न्यू पार्टनर सी है, जो गुडविल लेके आया है, इस गुडविल को पूरी की पूरी ए ले जाएगा, क्योंकि सैक्रिफाइस करने वाला कौन है, ओनली ए है। अगर दोनों लोग सैक्रिफाइस करेंगे तो गुडविल को उनके सैक्रिफाइस रेशियो में दोनों में बांट दी जाएगी। बट इस क्वेश्चन में तुम देख रहे हो कि यहाँ पर सैक्रिफाइसर कौन है, ओनली ए है, तो फुल गुडविल कौन की हो गई, ए की हो गई। ये जो 60,000 है ये पूरे के पूरे ए को मिलेंगे, बी को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, उसने सैक्रिफाइस नहीं किया है। तो जो सैक्रिफाइस करता है उसी को गुडविल अमाउंट पे की जाती है। तो स्टूडेंट अब इससे रिलेटेड क्या एंट्री बनती है वो देखते हैं। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसमें हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया है, कैश अकाउंट भी डेबिट किया जा सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होते हैं, इसलिए हमने बैंक अकाउंट डेबिट करा है। साथ में न्यू पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट किया है और प्रीमियम फॉर गुडविल को। क्यों, नया पार्टनर कैपिटल के कितने लेके आया था, 1,20,000 और 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के। तो ये गुडविल को और प्रीमियम को लाने की एंट्री हो गई। अब क्या होता है, गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इनटू हिज सैक्रिफाइसिंग शेयर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन गुडविल उन्हीं पार्टनर्स को मिलती है जो सैक्रिफाइस करते हैं। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस करने वाला ओनली ए है, तो पूरी की पूरी गुडविल ए को मिलेगी। तो एंट्री क्या बनेगी, इस अकाउंट को नेक्स्ट एंट्री में डेबिट कर देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 60,000 रुपीज़ की गुडविल को ए को दे दिया गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करेंगे। तो स्टूडेंट गुडविल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे। ये क्या प्रॉब्लम्स हैं, ओके देखिए। G एंड H आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। 3:2 के पार्टनर है G और H। दे एडमिट D, T वो T को पार्टनर बना रहे हैं इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। 1/5 शेयर का पार्टनर बना रहे हैं। ही ब्रिंग्स ₹30,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। वो गुडविल प्रीमियम के 30,000 अपने शेयर के लेके आ रहा है। नेक्स्ट है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन GHT इज 11:9:5। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। रिकॉर्ड जनरल एंट्री फॉर ईच केस। यहाँ पर 2 केस दिए हुए हैं। गुडविल अमाउंट विड्रॉन
फुली बाई ओल्ड पार्टनर। यहाँ पर फर्स्ट केस में उन्होंने बोला है कि गुडविल की अमाउंट पूरी की पूरी ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं, और सेकंड केस है गुडविल अमाउंट विड्रॉन 50% बाई ओल्ड पार्टनर। गुडविल की अमाउंट ओनली 50% विड्रॉन कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर। ओके, तो अब भी हमें यहाँ पे जनरल एंट्री बनानी है। जनरल एंट्री बनाने के लिए हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो हम पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं, और वर्किंग नोट में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ओके, और फ्रंट पे हमारा जनरल एंट्री रहेगा। ओके, क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है उसमें ये होता है कि पहले हम जनरल एंट्री दिखाते हैं और वर्किंग नोट तो एंड में होता है, लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, हम पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर कर रहे हैं। बट प्रेजेंटेशन हमारी कैसे रहेगी, जनरल एंट्री पहले होंगी और वर्किंग नोट एंड में होगा। तो देखिए पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। तो वर्किंग नोट में जो हमारा रहेगा, ये वर्किंग नोट है जो क्या शो करा रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने का तरीका क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर में से हम क्या करते हैं, न्यू शेयर माइनस कर देते हैं, इससे सैक्रिफाइसिंग शेयर फाइंड आउट हो जाता है। यहाँ पर हम जी के लिए पता करेंगे सैक्रिफाइसिंग। जी का ओल्ड शेयर है 3/5, जी का न्यू है 11/25। ये 25 कैसे आया, आप तीनों का टोटल करें, 11, 9, 5, टोटल हो जाएगा 25। अब एलसीएम लेंगे, 25 आएगा, ये 5 टाइम्स कटेगा, 5 3 जा 15 हो जाएंगे, और 11 ये आ जाएगा 4/25। अब आते हैं एच के पास। एच का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5 है, और इसका न्यू रेशियो कितना है, 9/25 है। 25 एलसीएम हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1/25। अगर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा 4/25 है और 1/25 है, तो रेशियो बनेगा 4:1। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। यहाँ पर दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो गुडविल की अमाउंट दोनों लोगों को मिलेगी। ठीक है, 4:1 का मतलब हो गया 4/5 और 1/5। गुडविल की अमाउंट जो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी वो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन का फ्रंट, यानी कि प्रेजेंटेशन जैसे होती है, पहले जनरल बनता है तो जनरल बनाएंगे। नाउ स्टूडेंट, अब हम इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री बनाएंगे। वर्किंग नोट हम बना चुके हैं, जनरल एंट्री देखिए कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग का फर्स्ट केस है, व्हेन गुडविल अमाउंट फुली विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर। गुडविल को पूरा की पूरा ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, तो ऐसे केस में क्या एंट्री बनेगी, वो दो एंट्री तो परमानेंटली बनती हैं जो रिटेन इन द बिजनेस के केस में बनती हैं। जब गुडविल की अमाउंट फर्म में रिटेन होती है तो उस केस में जो दो एंट्री बनाते हैं गुडविल को ब्रिंग करने की और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो एंट्री तो बनती हैं। साथ में एक एंट्री और बनती है जो कि विड्रॉन का केस आ जाता है। ये गुडविल को विड्रॉन करवाते हैं, कैसे करवाएंगे, पहले गुडविल को ब्रिंग करने की एंट्री बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000 बीइंग गुडविल ब्रॉट बाई टी। यहाँ पर गुडविल को टी लेके आया है, यहाँ पर कैपिटल है नहीं, कैपिटल का केस उन्होंने नहीं दिया, अदरवाइज कैपिटल की भी एंट्री हो जाती है, टू टीज कैपिटल के नाम से हो जाती। तो ओनली केवल गुडविल करवाया है उन्होंने, तो गुडविल ही करना है हमें। अब गुडविल ब्रिंग तो हो गई, अब इस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इनटू हिज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट है, यहाँ डेबिट हो जाता है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ये वो पार्टनर होते हैं जो सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। अगर एक सैक्रिफाइस करेगा तो एक ही करेंगे, दोनों कर रहे हैं यहाँ पर। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया है, 4:1 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, तो दोनों को क्रेडिट करेंगे टू जीज कैपिटल टू एच कैपिटल, और 30,000 को इस रेशियो में ब्रेक करेंगे तो आएगा 24,000 और 6,000। ये रिटेन तक का केस हो जाता है। अभी विड्रॉन का केस चल रहा है तो एक एंट्री और इंक्रीज हो जाएगी, क्या, ओल्ड पार्टनर्स जो क्रेडिट हुए वो डेबिट हो जाएंगे विड्रॉन के केस में। जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गुडविल विड्रॉ हो गई, जितनी लेके आए थे
फुली विड्रॉ करनी है। कितनी मिली थी जी को 24, तो वो 24,000 विड्रॉ कर ली उसने। इसे कितनी मिली थी 6,000, इसने 6,000 विड्रॉ कर ली। 30,000 आए थे और 30,000 विड्रॉ हो गए। ठीक है, ये था फुली विड्रॉन। अब आते हैं 50% विड्रॉन हो तो क्या होगा। तो सेकंड केस में क्या होगा, ये जो एंट्री है सेम एज ऐसी एंट्री यहाँ पे बन जाएगी और ये वाली एंट्री भी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, सेकंड केस में बस इस एंट्री में थोड़ा सा चेंज आना है, बननी तो ये भी यही है। तो देखो क्या एंट्री बनाते हैं, यहाँ पर जी को हम डेबिट करेंगे, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट कर देंगे और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुडविल विड्रॉन 50% गुडविल विड्रॉन बाई ओल्ड पार्टनर्स। अब देखिए 24,000 का 50% कितना हो जाएगा 12,000 और 6,000 का 50% 3,000 और 30,000 का ओवरऑल 50%। अमाउंट में डिफरेंस आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एंट्री सेम है, बस अमाउंट में चेंज आ गया है। जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट 50% विड्रॉ करिए तो 50% अमाउंट डालेंगे। ओके, तो जितनी अमाउंट वो विड्रॉ करने की बोलते हैं उतनी विड्रॉ करवा देते हैं। फुल करवाएंगे, फुल की बोलेंगे तो फुल करवा देंगे और जितने परसेंट वो बोलेंगे फिर उतने परसेंट विड्रॉ करवा लेते हैं। तो ये था गुडविल की विड्रॉन का केस। अब हम क्रेडिट गुडविल का एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी हमें और लगाना है, क्वेश्चन रीड करते हैं। ये एक नया टॉपिक है, गुडविल का पेमेंट इन काइंड भी किया जा सकता है। मींस कैश में न करके इन काइंड भी पेमेंट हो सकता है गुडविल का और कैपिटल का। क्यों, जब कोई नया पार्टनर आता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पेमेंट में कैश ही दे, वो एसेट्स भी दे सकता है। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, देखते हैं, रीड करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 7:5। 7:5 के पार्टनर हैं वो। On 1st April 2004, they admit C as a new partner for 16 year। 16 year के लिए उन्होंने C को नया पार्टनर बनाया है। The new ratio will be 13:7:4। ये इनका न्यू रेशियो है, ये ओल्ड था। C contributed the following assets towards his capital and for his share of goodwill। कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए उसने कई सारी एसेट्स को कंट्रीब्यूट किया है। कौन कौन सी, स्टॉक दिया है उसने 60,000 का, डेप्टर्स दिए हैं 80,000 के और लैंड दी है उसने 2 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी दी है 1,20,000 की। इतनी एसेट्स उसने कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए दी है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, ऑन दैट डे द एडमिशन ऑफ सी द गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यूड ऑफ ₹7,50,000। सी के एडमिशन पर फर्म की गुडविल 7,50,000 है। ठीक है, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। तो ये है क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो न्यू पार्टनर सी है, जो 16 शेयर के लिए आया है, वो अपने शेयर की गुडविल और कैपिटल का पेमेंट इन काइंड कर रहा है। मींस कैश में नहीं दे रहा, एसेट्स दे रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें फर्म की गुडविल दे रखी है जिसमें उसका शेयर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सी का शेयर कितना है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में यही फाइंड आउट कर लेते हैं कि सी शेयर गुडविल कितनी है। उसके बाद क्वेश्चन की जर्नल एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए सी शेयर गुडविल, सी शेयर गुडविल 7,50,000 है और इसका 1/6 कर देंगे क्योंकि सी का शेयर इतना ही है। तो 1,25,000 इसके शेयर की गुडविल हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री बनाते हैं। क्वेश्चन की जनरल एंट्री बनाएंगे। जनरल एंट्री बनाने से पहले हमें एक वर्किंग नोट और प्रिपेयर करना होगा जिसमें हमें उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना होगा। क्यों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो देखिए यहाँ पर ओल्ड रेशियो दे रखा है 7:5 एंड न्यू रेशियो दे रखा है 13:7:4। हमें ए का सैक्रिफाइस निकालना है। तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर।
तो ए का सेक्रीफाइस निकालने के लिए ए के ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देंगे। ओल्ड शेयर है 7/12 एंड न्यू शेयर है 13/24, तो आ जाएगा 1:1/24। ठीक है, बी का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे और बी का निकल के आया है 3/24। इसको रेशियो बनाएंगे तो रेशियो बन गया 1:3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट हो गया। अब जनरल एंट्री पे आते हैं। जनरल एंट्री क्या है, देखिए जो भी वो एसेट्स लाया था सबकी सब डेबिट कर देंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एंट्री हम बनाएंगे। इनमें इनकी वैल्यू डालेंगे 60,000, 80,000, 2 लाख और 1,20,000। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट कर ली थी और गुडविल की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली थी कि गुडविल हमारी फर्म की दे रखी थी, उसमें उसका शेयर निकाल लिया था जो कि होगी 125। अब क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल करने से आ रहा है 4,60,000। डेबिट साइड का टोटल 4,60,000 में से ये माइनस कर देंगे तो कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी 3,35,000। ठीक है, समझ आया 3,35,000 कैसे आया है। ओके, अब आते हैं इस गुडविल को 1,25,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। प्रीमियम कितनी है 1,25,000 और हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना फाइंड आउट किया है 1:3। तो 1:3 में से ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 31,250 और 93,750। इस तरीके से इन काइंड में भी गुडविल का पेमेंट हो सकता है। अब हम क्रेडिट गुडविल का एक केस करते हैं जिसमें कुछ गुडविल क्रेडिट है, कुछ गुडविल कैश है और बुक्स में गुडविल अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। इस तरीके की एक प्रॉब्लम्स का एक क्वेश्चन करते हैं और इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। फिर आपका काम रह जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सीखें, लगाएं। ओके, तो देखिए ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी इनटू फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। 1/4 शेयर के लिए आया है विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए, 1/12 फ्रॉम बी। 1/6 उसने ए से लिया है, 1/12 उसने बी से लिया है। ये सेक्रीफाइसिंग शेयर दे रखा है। सेक्रीफाइसिंग शेयर हमें पता है, इसका हम रेशियो मेंटेन कर लेंगे, रेशियो बना लेंगे। ठीक है, उसी रेशियो में हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आगे कहते हैं सी ब्रिंग्स ₹50,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹90,000। उसके शेयर की गुडविल है तो 90,000, बट वो अपने शेयर की गुडविल में से केवल 50,000 रुपीज़ ही कैश में ला सका है। इट मीन्स अभी 40,000 रुपीज़ की गुडविल रह गई है जो कि क्रेडिट गुडविल है। आगे क्या कहते हैं देखिए, ₹1 लाख गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। 1 लाख रुपीज़ का गुडविल अकाउंट फर्म में अपीयर हो रहा है। हमें नेसेसरी जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो करते हैं, क्या एंट्री बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ए का सेक्रीफाइस और बी का सेक्रीफाइस क्वेश्चन में गिवन है 1/6 है और 1/12 है। ठीक है, 12 LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो 2:1 हो जाएगा। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो बना लिया हमने। इसी में हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो 90,000 रुपीज़ की गुडविल है उस 90,000 को 2/3 ए के लिए और 90,000 का 1/3 बी के लिए करेंगे। तो कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60,000 और ये आ जाएगा 30,000। ठीक है, ये इनके शेयर की हमने गुडविल भी फाइंड आउट कर ली कि इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ए को इतना मिलेगा और बी को इतना मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं जनरल एंट्री पे। जनरल एंट्री कैसे बनेगी, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो गुडविल अकाउंट पहले से ओपन है उसे क्लोज करेंगे। 1 लाख रुपीज़ का गुडविल अकाउंट बुक्स में पहले से ओपन है, उसे क्लोज करने की एंट्री बनाएंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जब ऑलरेडी अकाउंट ओपन हो तो उससे जब क्लोज किया जाता है तो ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट किया जाता है। ठीक है, और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। और 1 लाख रुपीज़ से था और इस 1 लाख रुपीज़ को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके गुडविल अकाउंट क्लोज किया जाता है। तो 1 लाख को हमने 3:2 में
डिस्ट्रीब्यूट किया तो 60,000 40,000 आ गया। तो गुडविल न्यू पार्टनर की गुडविल का एडजस्टमेंट करने से पहले आपको याद है हमें गुडविल को बंद करना होता है जो ऑलरेडी ओपन होती है। अब नेक्स्ट थिंग है कि जो न्यू पार्टनर है वो कुछ गुडविल, सम पार्ट्स ऑफ गुडविल कैश में ब्रिंग कर रहा है, तो उस पार्ट को रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000 रुपीज़ हमने रिसीव कर ली है, ठीक है। अब उसके शेयर की गुडविल है तो 90,000, 50,000 उसने कैश में कैरी कर लिया, लेकिन न्यू पार्टनर को 90,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए क्या एंट्री बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये जो 50,000 रुपीज़ की प्रीमियम फॉर गुडविल है वो डेबिट हो जाएगी। अभी 40,000 रुपीज़ और बचे हैं जो कि वो गुडविल नहीं ला पाया। जब गुडविल नहीं ला पाता है तो उसके करेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, जो कि क्रेडिट गुडविल का केस होता है। तो हमने क्या करा, सी के करेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया 40,000 से। 90,000 उसके शेयर की गुडविल है जिसमें हमने 50,000 कैश में ले लिया था और 40,000 करेंट अकाउंट में से उसे डेबिट कर दिया है। फिर टोटल हो गया 90,000। 90,000 को 2:1 जो कि हमने अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट किया था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ए को मिल गया 60,000, बी को मिल गया 30,000। ओके गाइस, तो ये थे गुडविल के क्वेश्चन। गुडविल का जितना भी टॉपिक था आज हमने इस टॉपिक को क्लोज कर दिया है।